ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला फॉर हेल्दी लाइफ TFF। ये मैंने शोध किया, एक रिसर्च किया, लंबे काल से दीर्घकालिक मेरा अनुभव है। अब मैं अपने लगभग 31-32 वर्ष पूरे होने को हैं, इतना जो अनुभव है चिकित्सा कार्य का और उसके बाद में उससे पहले का अध्ययन है, तो अध्ययन और अनुभव के आधार पर मैं अब इस पर निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला है ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और रुग्ण व्यक्तियों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है अभी आप समझ जाएंगे। ट्रिपल 3 जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, मतलब कि जल पर रह करके 3 दिन जल पर, 3 दिन फलों के रस पर और 3 दिन फलों पर, ये 9 हो गए। तो ट्रिपल फास्टिंग ये 3 तरह की फास्टिंग है और फार्मूला क्या है, 3-3 दिन का है। 3 दिन तीनों दिन चलाएंगे, इसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी। स्वस्थ व्यक्ति है या रुग्ण व्यक्ति है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में जो कोई चीज़ अंदर पहुंचेगी नहीं, तो पाचन प्रणाली आराम करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलेगी। सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र हमारा आराम करेगा। ऐसी चीज़ में क्या, जो जठर रस हैं उनको जो भोजन पचाने के लिए नहीं होगा तो दोषों को नष्ट करने लगेंगे, हमारी जठराग्नि दोषों को नष्ट करेगी। बचपन से ही अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं, कितना ही हम ध्यान रखते हैं, नेचर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने मानव शरीर में मल निकालने के 4 रास्ते बनाए हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े। हमारा आहार विहार बहुत अच्छा होने पर भी कुछ न कुछ मल संचित होता रहता है, विजातीय द्रव्य, फॉरेन मैटर्स, फॉरेन एलिमेंट शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं, समय समय पर उनको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो जो ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला है ये 2 बार काम करेगा। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार जो ऋतु परिवर्तन होता है, नवरात्र जो कहे जाते हैं, इधर उधर शारदीय नवरात्र और इधर बसंतीय नवरात्र, ये 2 होते हैं। जब हम इसमें गर्मी में प्रवेश करते हैं होली के बाद में, और उधर दीपावली के में जब हम सर्दी में प्रवेश करते हैं तो उस समय ये नवरात्र होते हैं। दोनों समय यदि हम 9 दिन का ये क्रमशः पहले जलोपवास 3 दिन, उसके बाद में रसोपवास 3 दिन और 3 दिन फलाहार कर लेंगे, तो इससे इतनी इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी और शरीर के दोष जल जाएंगे। अब उसमें एक विशेष बात यह है कि 3 दिन तक जब हम जलोपवास करते हैं, ऐसी स्थिति में आते मल को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जो पहले का खाया हुआ है वो अंदर पड़ा रहेगा। रसोपवास में भी यही करेंगे, रसाहार लेंगे तब भी नहीं निकल पाएंगे, और जब फलाहार करेंगे तब तक वो सूख चुका होगा। तो एक एनिमा पार्ट ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, जो सर्जिकल का, जो मेडिकल का जो काम करते हैं, जहाँ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये सीख लें, उस पर गुनगुने पानी का कैसे लेना है, क्या करना है, उसमें कैसे हवा निकालनी है, कितनी ऊंचाई पर टांगना है, उसका भी एक अलग से बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। एनिमा लेने की विधि क्या है, थोड़ा सा पैताना ऊंचा होना चाहिए, अपने आप उसको इंजेक्ट करें एनस में और पानी अंदर पहुंचने दें, थोड़ी देर तक लेटे रहें सीधे, उसके बाद दाहिनी करवट लेटें, फिर बाईं करवट लेटें। इस प्रकार आंत में जो गांठें बन चुकी हैं वो सब बाहर निकलेंगी। मैंने अपने ऊपर लंबे प्रयोग किए। इधर हमारा जो लास्ट का जो था ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला, तो मैं आज जो बोल रहा हूँ उसके बारे में, 3 दिन तक मैंने जलोपवास किया, 3 दिन मैंने रसोपवास किया, 3 दिन फलोपवास किया, और उसके बाद में 9 दिन हो गए। 10वें दिन मैंने आग का पका हुआ खाया। उन 9 दिनों मैंने आग की पकी चीज़ कोई नहीं खाई। और कल एकादशी थी, एकादशी को भी मैंने 11वें दिन भी मैंने आग का पका खाया, लेकिन अन्न नहीं लिया, सब्जी लौकी इस तरह से ली। तो 10वें 11वें दिन मैं आग की पकी हुई चीज़ पर आया, और इसमें इस काल में मैंने 8 बार अपनी आंतों का संशोधन किया। 2-2.5 किलो वजन था शरीर में, वैसे भी ज़्यादा नहीं होने देता हूँ, नियमों का पालन करता हूँ, तब भी 2.5 किलो वजन गया। इसका मतलब क्या है, इतना संचित मल शरीर के अंदर था, जो इतना संयम से रहता है उसके साथ उसके अंदर इतना संचय हो सकता है। तो जो लोग कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसके बारे में नहीं जानते, उनके अंदर कितना संचित होगा, ये बहुत समझने की, चिंतन करने की बात है।
तो ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला सभी के लिए है। रुग्ण व्यक्तियों के लिए विशेष बात बता रहा हूँ, जोर दे करके कह रहा हूँ, जैसे कोई डायबिटिक है या कोई ऐसी समस्या है या कोई गर्भिणी है, गर्भकाल किसी का चल रहा है, प्रेग्नेंट है, या धात्री जो बच्चे को दुग्धपान करा रही है, स्तनपान करा रही छोटा शिशु है उसकी गोद में, ऐसे लोग, या जो कृश हैं, दुर्बल हैं, वृद्ध हैं या बालक हैं, ये वयस्कों के लिए है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, और जो रुग्ण हैं उनके लिए भी है। लेकिन कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं, जिनको कोई डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम हैं, जो अपने अपने मतलब कि जहाँ जहाँ इलाज ले रहे हैं जिन डॉक्टरों के पास में, उनसे पहले कंसल्ट करेंगे, सलाह लेंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद में ही ये ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला अपनाएंगे, या हमसे सलाह कर लें कि किसके लिए करणीय है, किसके लिए वर्जित है। ये विशेष बात है। ऐसा नहीं किसी ने भी किया वो तो ट्रिपल फास्टिंग फार्मूला शुरू कर दिया। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, कहीं पर भी कोई कर सकता है। लेकिन रुग्ण व्यक्तियों में भी इनका वजन ज़्यादा है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, जो डायबिटिक हैं उनके लिए फास्टिंग करानी है, उसका अलग फार्मूला होगा। इसी में ही पहले दिन से उनको सूप देना है, क्या करना है, या जल पर रखना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो विशेष जोर दे करके कह रहा हूँ, सावधान रहना है कि मतलब ऐसे सुन लिया और करना शुरू कर दिया तो ठीक नहीं होगा। बाकी ये बहुत बड़ी चीज़ है, इम्यूनिटी उधर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद में जब हम इस पर आएंगे 10वें दिन से, तो धीरे धीरे क्रमशः आ जाएंगे, आग के पक्के पर आ गए, सब्जियां लीं, कुछ लिया, फिर और अल्कलाइन क्षारीय भोजन पर ऐसा आहार लेंगे जो जिससे क्षार संपदा शरीर के अंदर बढ़े और फाइबर ज़्यादा हो, जिससे हमारी मलकियाँ ठीक होती रहे। एकदम ये नहीं बहुत चिकना, जैसे व्रत तोड़ते हैं, हम देखते हैं नवरात्र में उसका खीर, पूड़ी, जलेबी, हमारे पास जो डायबिटिक व्यक्ति आते हैं वो ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। तो व्रत उपवास कोई भी प्रारंभ कर देता है, लेकिन तोड़ा कैसे जाए, तो इस पर प्रारंभ करने पर भी बड़ी सावधानी है। हालांकि इसकी तैयारी की जाती है, और समापन पर भी बड़ी सावधानी रखनी है। जब समापन करने जा रहे हैं तो कैसे क्या करेंगे। तो इसके लिए जिनको ऐसी आवश्यकता है, जो करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसमें हमसे यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर कायाकल्प में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सबको बताएंगे।